ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 6, हाउ टू मेक इंटरफेस आईडी। इंटरफेस आईडी कैसे बनाई जाती है और ये कितने बिट्स की होती है, सब कुछ इसके अंदर बताया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं थ्योरी की। थ्योरी में क्या है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, द इंटरफेस आईडी आइडेंटिफाइज एन इंटरफेस ऑफ द पर्टिकुलर नोड एंड इंटरफेस आईडी मस्ट बी यूनिक विद इन अ सबनेट। इसका ये मतलब है जो इंटरफेस आईडी वो इंटरफेस पे वो इंटरफेस के लिए आइडेंटिफायर का काम करती है, ठीक है ना। और ये सबनेट में विद इन सबनेट ये यूनिक आईडी होती है। IPS version 6 host can use the neighbor discovery protocol to automatically generate their own interface IDs। इसका ये मतलब है जो IP वर्जन 6 का होस्ट होता है ये एक अपना प्रोटोकॉल रन करता है जिसे हम बोलते हैं NDP, नेबर डिस्कवरी प्रोटोकॉल। NDP ये प्रोटोकॉल रन होगा, ये रन होगा IP वर्जन 6 के होस्ट की तरफ से। जब ये रन होगा तो ये एक आईडी बनाएगा जो 64 बिट की होती है, 64 बिट की होती है और जिसे हम बोलते हैं इंटरफेस आईडी। 64 बिट की होती है जिसे बोलते हैं इंटरफेस आईडी, ठीक है ना। ये कैसे बनाता है, ये हेल्प से बना, ये मैक एड्रेस और EUI की हेल्प से बनाता है। EUI होता है बेसिकली एक्सटेंडेड यूनिक आइडेंटिफायर, है ना। तो जिसकी हेल्प से ये मैक एड्रेस और EUI की हेल्प से बनाता है एक आईडी जिसको हम बोलते हैं इंटरफेस आईडी, ठीक है। और इसे हम मैनुअल भी असाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली मैंने आपको इससे पहले बताया था, हर एक लेक्चर में भी बताया कि जो IP वर्जन 6 है वो 128 बिट का होता है, 128 बिट लॉन्ग होता है, जिसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है फॉर नेटवर्क आईडी के लिए। 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। जो फर्स्ट पार्ट होता है जिसे हम प्रीफिक्स के लिए यूज करते हैं और जो सेकेंड पार्ट होता है इसे हम नेटवर्क आईडी के लिए यूज करते हैं। बेसिकली जो प्रीफिक्स होता है इसे ही हम नेटवर्क बोलते हैं, इसे हम नेटवर्क बोलते हैं। और ये हमारा हो गया इंटरफेस आईडी, IID, ठीक है ना। IID इंटरफेस आईडी हो गया। तो इंटरफेस आईडी जो होती है वो भी 64 बिट की होती है और जो नेटवर्क प्रीफिक्स होता है वो भी 64 बिट का होता है। बेसिकली आपको पता होना चाहिए जो मैक एड्रेस होता है वो 48 बिट लॉन्ग होता है, 48 बिट का होता है मैक एड्रेस, ठीक है ना। और मैक एड्रेस भी हेक्साडेसिमल फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है ना। हेक्साडेसिमल की फॉर्म में लिखा जाता है मैक एड्रेस, जैसे कि IP वर्जन 6 लिखा जाता है ना हेक्साडेसिमल में, वैसे ही मैक एड्रेस लिखा जाता है। अब मैक एड्रेस कैसे बनता है वो भी मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली जो मैक एड्रेस है ये बनता है दो चीज़ों से। मैक एड्रेस जो होता है इसमें 6 सेगमेंट होते हैं, IP वर्जन 6 में 8 सेगमेंट होते हैं, मैक एड्रेस में 6 सेगमेंट होते हैं। ये भी हेक्साडेसिमल की फॉर्म में लिखा जाता है और IP वर्जन 6 भी हेक्साडेसिमल की फॉर्म में ही लिखा जाता है, ठीक है। ये बनता कैसे है, बेसिकली जो स्टार्टिंग की 3 सेगमेंट्स होते हैं जो 24 बिट होती है, ये जो है स्टार्टिंग के 3 सेगमेंट होते हैं, इनकी वैल्यू 24 बिट होती है। ये कैसे होती है ये भी मैं आपको अभी बताता हूँ। और जो लास्ट के 3 सेगमेंट्स होते हैं इनकी भी वैल्यू 24 बिट ही होती है। एक बार मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ, सॉरी, ठीक है ना। ये कैसे होती है देखो, जो स्टार्टिंग के 3 सेगमेंट हैं ये क्या होता है, ये जो जो कंपनी बनाती है, जैसे कि आपकी जो भी हार्डवेयर मैन्युफैक्चर करती है, जैसे एसर हो सकती है, लिनोवो हो सकता है, या HCL होगी, जो भी कंपनी हार्डवेयर मैन्युफैक्चर करती है वो क्या करती है, स्टार्टिंग के जो 3 डिजिट हो सॉरी स्टार्टिंग के 3 सेगमेंट्स होते हैं जिसकी वैल्यू 24 बिट होती है, ये जो वैल्यू प्रोवाइड की जाती है ये कंपनी की तरफ से प्रोवाइड की जाती है ना। जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे ये कंपनी की तरफ प्रोवाइड की जाती है, ये यूनिक वैल्यू होती है। और जो लास्ट के 3 सेगमेंट्स होते हैं ये प्रोवाइड की जाती है मैन्युफैक्चर की तरफ से ही की जाती है, बट ये हार्डवेयर को दी जाती है, ये हार्डवेयर की वैल्यू होती है। जो 24 बिट्स होते हैं ये हार्डवेयर की वैल्यू होती है। तो इन दोनों को मिला के जो बनता है वो बनता है 48 बिट, ठीक है ना। ये भी हेक्साडेसिमल में होता है, ये बनता है 48 बिट। तो 48 बिट कैसे बना है मैं वो भी आपको एक बार बता देता हूँ। देखो, जैसे कि हमारे पास 6 सेगमेंट है, सेगमेंट 1, सेगमेंट 2, सेगमेंट 3, सेगमेंट 4, सेगमेंट 5, सेगमेंट 6। जो एक की फर्स्ट की जो वैल्यू है 00, आपको पता है हेक्साडेसिमल की 0 की वैल्यू होती है वो 4 टाइम में लिखी जाती है, 4 बिट होती है। इस 0 की 4 बिट होगी तो ये होगा 10। सेकेंड जो 0 होगा इसकी भी 4 बिट होगी क्योंकि ये हेक्साडेसिमल में है, 40। तो ये 40 हो गई, इसकी जो 4 जो 0 है इनका 4 बिट होती है, इनकी वैल्यू जो होती है वो 4 बिट होती है। तो 2 0 है तो इन दोनों की वैल्यू होगी 4 बिट 4 बिट,
ठीक है ना। जस्ट सेकंड, इन दोनों की वैल्यू होगी 4 बिट 4 बिट, टोटल हो गया 8 बिट। तो एक जो सेगमेंट होता है मैक एड्रेस में, जो एक सेगमेंट की वैल्यू होती है वो 8 बिट होती है। तो इसके 6 सेगमेंट होते हैं, तो 6 इंटू 8 अगर आप करोगे, 8 8 8 8 और ये 8, अगर इन्हें करोगे तो आपको 48 ही आएगा। ठीक है, 8 8 ज़ा 48। जस्ट सेकेंड, 8 सॉरी गलत लिख दिया, यहाँ पे लिखता हूँ 8 इंटू 6, 6 पार्ट है ना, ये 6 सेगमेंट है, 8 इंटू 6 करोगे, 8 6 ज़ा 48, सॉरी बीच में जो गलत बोल दिया। ठीक है ना, तो क्या होता है, जैसे आपने कैलकुलेट किया तो ये हो गया टोटल 48 बिट का। ठीक है, अब बात करते हैं इंटरफेस आईडी कैसे बनती है। तो सबसे पहले हम इसे एक बार रिमूव कर लेते हैं। ये जो आपकी इंटरफेस आईडी बनती है, दो चीज़ों से बनती है, आपको पहले बताया। एक बनती है मैक एड्रेस की हेल्प से, मैक एड्रेस, और EUI होता है एक्सटेंडेड यूनिक आइडेंटिफायर। इन दोनों को मिला के बनती है जो आपका वो बनती है इंटरफेस आईडी। तो क्या होता है, इंटरफेस जो आईडी होती है वो होती है 64 बिट, ठीक है ना, और मैक एड्रेस होता है 48 बिट का। तो अब इसे 64 करने के लिए क्या करना पड़ता है, इन दोनों के बीच में 16 बिट का एक वैल्यू ऐड की जाती है। इन दोनों के बीच 16 बिट की एक वैल्यू ऐड की जाएगी। जो वैल्यू होगी वो होगी एफ ई। ठीक है, ये वैल्यू ऐड की जाएगी इन दोनों के बीच में, क्योंकि हमें जो बनाना है इंटरफेस आईडी बनानी है, और इंटरफेस आईडी आपको पता है 64 बिट की होती है, 64 बिट की होती है। मैक एड्रेस है वो 48 बिट का है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, 16 बिट और चाहिए। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, इन दोनों के बीच में एक वैल्यू ऐड की जाएगी 16 बिट की। जो वैल्यू होगी वो होगी हेक्साडेसिमल में ही होगी, और वो वैल्यू होगी FE। तो जैसे कि आप यहाँ नीचे देख रहे हैं, ये देखो, इन दोनों के बीच में ये देखो, मैक एड्रेस मैंने आपको बताया था, एक कंपनी आईडी होता है जो कंपनी बनाती है, और एक मैन्युफैक्चरर आईडी होता है। तो दोनों 24 बिट के होते हैं। इन दोनों के बीच में एक आईडी ऐड की जाएगी 16 बिट की। जब ये 16 बिट की आप आईडी ऐड करोगे, ठीक है ना, जिसकी वैल्यू होगी FE। जब अगर आप 16 बिट ऐड करोगे तो क्या होगा, 24 बिट ये हो गया, 24 बिट ये हो गया, ठीक है, और 16 बिट ये होगा। तो 24 प्लस 16 इक्वल टू हो जाता है हमारा 64 बिट। ठीक है ना, ये 64 बिट का हमारा एक एड्रेस आ गया, और जिसे हम बोलते हैं इंटरफेस आईडी, है ना। तो अब मैं आपको बताता हूँ ये इंटरफेस आईडी बनेगी कैसे। जैसे ही आपने इसे ऐड कर दिया, तो क्या करना है, इसका एक रूल होता है। रूल क्या है, जस्ट अ सेकेंड, पहले मैं इसे इरेज कर लेता हूँ। जो इनका रूल होता है, रूल क्या करता है, रूल ये बोलता है, इन दोनों के बीच में जो आपने आईडी ऐड की है, जो वैल्यू ऐड की है, FE, इसकी जो वैल्यू है, जो इसकी बिट्स हैं वो 16 है, इसकी 24 बिट्स होगी, और इसकी भी 24 बिट्स होगी। जब इन्हें आप मिलाओगे तो टोटल जो इनके सेगमेंट्स बनेंगे वो 8 सेगमेंट्स हो जाएंगे फिर से। जैसे कि आप ये देखो, 3 सेगमेंट्स ये थे 1 2 3, इसके भी 3 सेगमेंट्स है 1 2 3, और 2 सेगमेंट ये हो गए, 8 सेगमेंट्स हो गए। ठीक है ना, 8 सेगमेंट्स हो गए, और एक की वैल्यू है 8, तो 8 8 करोगे आप 64 आ जाएगी। 8 इंटू 8 करोगे ना, 64 आ जाएगी। तो ये इनका एक रूल लगेगा, जो लिए गया था, जब भी आप इंटरफेस आईडी बनाते हो तो स्टार्टिंग की जो वैल्यू होती है मैक एड्रेस की, उसे चेंज करना पड़ता है। चेंज कैसे करना पड़ता है, अगर 0 है तो उसका बाइनरी में 1 किया जाएगा, 1 है तो उसे 0 किया जाएगा। जैसे कि हेक्साडेसिमल की वैल्यू है ये, तो हेक्साडेसिमल की वैल्यू अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, 2 0 है, तो इन दोनों को एक 0 की वैल्यू ये निकल के आएगी, और दूसरे की वैल्यू निकल के आएगी ये। ठीक है ना, ये वैल्यू निकल के आ गई। तो जो इसका रूल बोलता है कि 7 बिट छोड़ दी जाएंगी, ये 6 होगी, सॉरी 7 बिट छोड़ दी जाएंगी, और जो 8वीं बिट होगी, यहाँ पे आपको अगर 0 है तो 1 करना है, अगर 1 है तो 0 करना है। ठीक है ना, 1 है तो 0 करना है। तो यहाँ पे 0 है तो इसे मैंने बंद कर दिया, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 0 1, है ना। 0 1 होगी, तो मैं एक बार फिर से इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ। 0 1 होगी तो 0 1 1 A 3 F, देन हो जाएगा F E F,
ये 2 वैल्यू होगी, ठीक है ना। फिर उसके बाद हो जाएगा आपका F1 4C देन C6, ठीक है ना। अब जब आप इन्हें कैलकुलेट करोगे तो जैसे ये कैलकुलेट करोगे तो ये 64 बिट में आ जाएगी और यही आपकी इंटरफेस आईडी होती है, वही यहाँ पे बताया हुआ है। ये हम वैल्यू ऐड कर ली, ये ऐड करने के बाद ये जो 7वीं बिट है, देखो ये 3 बिट इधर कर दी, 3 बिट इधर कर दी, 6 बिट है, 8 बिट इन्होंने चेंज कर दी। चेंज क्या करना है, जो आइडेंटिफाई जो इनका यूनिक सॉरी जो इनका जस्ट अ सेकेंड, जो इनका एक्सटेंडेड यूनिक आइडेंटिफायर है, ये क्या करेगा, ये अपनी एक बिट लगाएगा यहाँ पे, अगर 0 होगी तो वो उसे 1 कर देगा, 1 होगा तो उसे वो 0 कर देगा, ठीक है ना। जैसे 1 को 0 किया, 0 को 1 किया तो इन्हें एक वैल्यू मिल गई, जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी 1A 3F, देन इसकी जो वैल्यू लगाई थी, ये जो वैल्यू लगाई थी FFFE, तो ये वैल्यू हो जाएगी, देन F1 4C और C6, ये वैल्यू मिलके आपका एक इंटरफेस आईडी बन जाएगी।